वेलकम टू एसी एंड इलेक्ट्रिकल एजुकेशन। ये विंडो एसी है और आज आपको विंडो एसी सर्विस करना हम सिखाएंगे। तो विंडो एसी को सर्विस कैसे करते हैं और करना क्यों ज़रूरी है। ये जो मेरे पीछे प्रेशर मशीन है, हम इसकी सहायता से विंडो एसी को सर्विस करेंगे। ये इसकी गन है। और करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम सीज़न में एसी को यूज़ करते हैं तो इसमें डस्ट और गंदगी दोनों तरफ बाहरली और अंदरली जो कोयल है उस पर जो ब्रिक शेड होते हैं उनमें फंस जाती है, जिसके कारण कूलिंग बहुत कम हो जाती है। अगर कूलिंग अच्छी करनी हो और एसी की सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हम इसको सर्विस करते हैं और सर्विस के दौरान ये सारा क्लीन हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसके स्क्रू हैं वो खोल लेंगे। सारे स्क्रू इसके खोलने के बाद इसके जो ढक्कन हैं ये ऊपर की तरफ वाले ये निकल जाएंगे बाहर, ऊपर की तरफ उठा लेंगे, ये देखिए ऐसे। और सबसे पहले हम इसका जो बैक कंडेंसर है, बैक कॉइल है, वो साफ़ करना शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी गंदगी होती है। ये हीट बाहर निकालता है, इसलिए अगर ये अच्छे से क्लीन ना हो तो हीट अच्छे से बाहर नहीं निकलेंगे और कूलिंग नहीं होगी। तो देखिए हम प्रेशर मशीन की सहायता से इसको ऐसे अच्छे से क्लीन करेंगे। एसी को सर्विस करते टाइम आपको इन बातों का ख़ास ध्यान रखना है। पहला कि जब एसी को आप बाहर निकाल रहे हों तो वो बैक कंडेंसर और फर्स्ट कंडेंसर से कहीं से भी चोट ना लगने पाए, वहाँ पे कोई क्रैक ना आ जाए, कहीं से उसको चोट ना लगे, ठीक है। तो दूसरी बात है कि इसके सारे स्क्रू आपने खोलने हैं और जो इसका मोटर है और जो पीसीबी है उसको पॉलीथीन की सहायता से कवर कर लेना है। तो आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि मैंने इसकी मोटर और पीसीबी को कवर नहीं किया, तो उसका क्या रीज़न है। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कि ये 3 कारण हैं। इसके 3 टाइप की मोटर और पीसीबी आती है। तो पहले मैं मोटर के बारे में आपको बताता हूँ। बहुत सारी मोटर ऐसी होती हैं जो कि सील्ड होती हैं बिल्कुल, और वो बाहर से आप देखेंगे कि वाटरप्रूफ होती हैं। जो उनका जहाँ से तार वायर बाहर निकल रहा है वहाँ से भी अच्छे से वो सील्ड होती हैं। तो ऐसी जो मोटर होती हैं उन पे आप देखिए कि अगर पानी चला भी जाए उसके ऊपर तो वो अंदर पानी उनके नहीं जाएगा और मोटर ख़राब नहीं होगी। दूसरी टाइप की मोटर वो होती हैं जो कि सील्ड तो होती हैं, लेकिन उनकी जो जहाँ से वायर निकल रहा है तो वहाँ पे वो स्पेस खाली होता है जहाँ से पानी अंदर जा सकता है। उस कंडीशन में आपको वहाँ पे पॉलीथीन उसके ऊपर लगाना ही है, ठीक है। तीसरा टाइप वो होता है कि अगर मोटर रिपेयर हुआ है तो उसका जो सील्ड होती है, जो ऊपर से वो सील्ड होती है, तो उसका वो क्या उसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस आ ही जाता है, जिसके कारण कि अगर आप उसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो क्या है, पानी उसके अंदर चला जाएगा। तो 2 कंडीशन में आपको इसके ऊपर पॉलीथीन बांधना है। जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें आप नहीं बांध सकते। तो सेम पीसीबी का है। तो पीसीबी क्या है कि मोस्टली पीसीबी वाटरप्रूफ आती है, उसके ऊपर कोटिंग की होती है, तो उसमें अगर थोड़ा सा भी पानी चला गया तो वो आपको दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि वो वाटरप्रूफ है। अगर वो वाटरप्रूफ नहीं है तो आप इसको पॉलीथीन के साथ कवर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर उसमें पानी चला भी गया है तो आप क्या कीजिए, उसको पीसीबी को ओपन कीजिए और ब्लोअर की सहायता से, हवा के प्रेशर की सहायता से उसको साफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो एक मेरे दोस्त ने मुझे कमेंट किया था कि अगर हम कंप्रेसर के ऊपर पानी डाल दें तो वो ख़राब तो नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आप कंप्रेसर के ऊपर पानी डालते हैं तो वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि वो चारों तरफ से सील्ड होता है। अगर वो ओपन होगा तो उसमें से गैस जो है वो ठहर ही नहीं सकेगी, ठीक है। तो आप उस पर पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने बैक का जो कंडेंसर है और फ्रंट का जो कोयल है, दोनों को हमने अच्छे से सर्विस किया है। पहले आपने देखा था कि इसमें कितनी गंदगी थी, ये चारों तरफ से गंदगी से भरा पड़ा था, लेकिन अगर आपने अब देखा होगा तो हमने अच्छे से इसको सर्विस करके सारी की सारी गंदगी यहाँ से बाहर निकाल दी है। तो अगर इसका बैक जो और फ्रंट कोयल अच्छे से सर्विस हो जाएगा तो आप देखेंगे कि कूलिंग एकदम नए एसी जैसा करने लगेगा। ये जैसा नया एसी कूलिंग करता है वैसे कूलिंग करने लगेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा।
तो अगर आप मेरा चैनल चेकआउट करेंगे तो मैंने 50 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ अलग अलग टॉपिक पर। पखा, प्रेस, कूलर, इन्वर्टर, जनरेटर, वाटर फिल्टर, एसी, फ्रिज, ऐसी चीज़ों पर मैं वीडियोस बना चुका हूं। तो आगे आने वाले टाइम में मैं और भी सारे टॉपिक जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं उन पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। वो उनका फंक्शन, उनकी रिपेयर, उनकी पार्ट्स डिटेल सारी, और वो कहां से और कितने रुपए में मिलेगा। तो मेरी वीडियोस आपके दो काम आएगी। पहला तो काम सीखने के, आप काम सीख के अर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि विंडो एसी को सर्विस करके 400 से 500 रुपये आप कमा सकते हैं। इस पर आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा कि मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको सारी जानकारी और पूरी जानकारी मिलेगी। तो कोई भी अगर आपकी घर की चीज़ ख़राब होती है तो कोई मैकेनिक आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता है झूठ बोलकर। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे चैनल आपको बहुत कम मिलेंगे जो जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।